Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So I welcome you in another very interesting topic of this session. अब हम आज क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मिराज इफेक्ट के बारे में. बिफोर डिस्कसिंग दिस न्यू वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत देखा है ये इफेक्ट. ओके, आप पहले पिक्चर देखो. आपको भी स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, उसको ध्यान से देखो. एक लॉन्ग हाईवे है, गाड़ी जा रही है और गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे वाटर में जा रही है. दिख रहा है ना आपको? वाटर नहीं लग रहा पूरा नीचे. और ये कब होता है? समर्स में होता है ये इफेक्ट. तो ये इफेक्ट समर्स में होता है, मतलब गर्मी में होता है. तो यूजुअली आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, डेजर्ट्स हो गए हमारे सारे, वहां पर ये वाला जो इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. ओके, तो अब हम इस इफेक्ट को डिस्कस करते हैं. ये एक नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल फिनोमिना है. नेचुरली मतलब नेचर के थ्रू अकर होता है. कैसे होता है वो हम देखेंगे. ओके, ऑप्टिकल फिनोमिना को मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार एक्सप्लेन किया. ऑप्टिकल वर्ड जहां पे भी आ रहा है मतलब आई से रिलेटेड इफेक्ट है. ओके, ये हो गया. ये होता कैसे है? जो लाइट आ रही है सन से, वो क्या होती है? बेंड होती है टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. लाइट क्या होती है? बेंड होती है और हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज फॉर्म हो जाती है ग्राउंड पे. ओके, ग्राउंड पे भी होती है, सी पे भी होती है, पोलर रीजन पे भी होता है ये इफेक्ट. ये इफेक्ट बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है. बहुत ज्यादा ठंड में भी देखने को मिलता है बहुत बार ये इफेक्ट. ओके, उसके बाद मिराज जो वर्ड है वो हमने एक्सट्रैक्ट कहां से किया है और डिराइव कहां से किया है? मिरारी. मिरारी वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? टू लुक एट. लुक एट का मतलब क्या होता है? ध्यान से किसी सिचुएशन, टू वंडर करना, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचना, उसे हम कहते हैं मिराज इफेक्ट. ओके, क्योंकि डेजर्ट में यूजुअली इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. और डेजर्ट में जब हम होते हैं, हम किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं? वाटर को. राइट, करते हैं वाटर को मिस. तो इसीलिए इसको हमने नाम भी कैसा दिया? टू लुक एट. मतलब हम पानी को ढूंढ रहे हैं, टू वंडर कर रहे हैं, पानी के बारे में ही सोचे जा रहे हैं. तो हमें अपने से थोड़ा दूर डिस्टेंस पे हमें क्या दिखने लग गया? वाटर पॉन्ड दिखने लग गया. ये इफेक्ट आपने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा, बहुत बार सुना होगा. मिराज इफेक्ट बोलते हैं इसको. ओके, इट हैपन व्हेन द ग्राउंड इज वेरी हॉट. ये कब होता है? जब ग्राउंड बहुत ज्यादा गर्म है. ओके, और उसके ऊपर की जो एयर है वो ठंडी है. आपको पता है ना, हॉट एयर राइजेस अप होती है, तो हॉट एयर राइजेस अप है, तो हॉट एयर है. ठीक है, और कोल्ड एयर तो ऊपर ही रहती है क्योंकि वो हाइट पर है, क्योंकि वो ठंडी है. डेजर्ट की वजह से ठंडी नहीं हुई, बट वो जो ग्राउंड के पास जो एयर है वो बार बार क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि डेजर्ट है, बहुत ज्यादा सनरेज आ रही है. राइट, तो हॉट एयर है, उसके ऊपर कोल्ड एयर है, तब ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. ये फर्स्ट कंडीशन है. ओके, इट अकर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब आप सोचोगे रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट का बेंड होना. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो बेंड होगी थोड़ी सी, उसी को हम कहते हैं बेंडिंग. क्योंकि हमें पता है 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जब लिक्विड से गैस सॉलिड में, लाइट सॉलिड में आएगी तो वो बेंड करेगी, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं. फिर गैस में जाएगी, अगर लिक्विड से गैस में जाएगी तो और ज्यादा कम मॉलिक्यूल है तो और बेंड होगी. अकॉर्डिंगली ऐसे बेंड होती है. तो अभी भी क्या कंडीशन है हमारे पास? ऊपर कोल्ड एयर है जिसमें डेंस मॉलिक्यूल है, और जो हॉट एयर है उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है. तो दोनों की जो दोनों मीडियम है वो डिफरेंट है. वो कोल्ड मीडियम है, वो हॉट मीडियम है. तो लाइट कहां से एंटर कर रही है? कोल्ड मीडियम से लाइट मीडियम, हॉट मीडियम में एंटर कर रही है. राइट, तो इससे क्या होगा? लाइट की बेंडिंग होगी. तो उसी बेंडिंग की को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास. ये होता कैसे है? अ लेयर ऑफ वेरी हॉट एयर नियर द ग्राउंड. बहुत हॉट एयर है नियर द ग्राउंड. रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द स्काई नियरली इनटू अ यू शेप्ड बेंड. अब आप मेरे साइड में एक पिक्चर देखो, आप ध्यान से उस पिक्चर को ऑब्जर्व करो. उसमें क्या है? एक पर्सन खड़ा है. राइट, उसमें क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो ग्राउंड है उसके पास आपको क्या दिख रहा है? हॉट एयर है. ऊपर ब्लू ब्लू जो एरो है वो क्या है? कोल्ड एयर है. तो लाइट क्या हुई? जब सनरेज आ रही हैं, वो जब हमारी आई में एंटर कर रही हैं तो रिफ्रैक्ट होके एंटर कर रही हैं, बेंड होके एंटर कर रही हैं. राइट, बेंड होके जब वो एंटर कर रही हैं तो जो ऑब्जेक्ट है साइड में, उसकी जो इमेज है वो ग्राउंड पे बन रही है. तो यूजुअली ऑब्जेक्ट की बनती है. और अगर आप सोचोगे अरे डेजर्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है आसपास, डेजर्ट में किसकी बनती है? या फिर हाईवे पे किसकी बनती है? स्काई की. स्काई भी किस कलर का है? ब्लू कलर का है. तो वो जो स्काई की जो इमेज ग्राउंड पे बनती है इस फिनोमिना की वजह से, वो हमें क्या लगता है? वाटर लगता है. राइट, तो इसी वजह से हमें लगता है अरे वाह वाटर मिल गया, तो हम उसकी तरफ भागते हैं डेजर्ट में, क्योंकि हम एक्चुअली में उसी के बारे में इतना इंटेंसली सोच रहे होते हैं.
डेजर्ट में ऑब्वियसली जब हमारे पास पानी नहीं है, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड भी देखा होगा, आप बेयर ग्रिल्स फैन हो अगर, आपने बहुत सारे ऐसे शोज भी देखे होंगे डिस्कवरी पे, उसमें भी हम ये सब हमें ये सब देखने को मिलता है, राइट। तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, अब हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अबाउट मिराज इफेक्ट। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स मिराज इफेक्ट के बारे में। मिराज इफेक्ट को हम कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं, तभी हम उसको मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, दैट्स व्हाई, ओके। तो इस इफेक्ट को आप कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी हॉट जगह पे जाओ, आप डेजर्ट में जाओ, या फिर आप दिल्ली में ही कहीं बहुत हाईवे पे जाओ, तो आप इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करना एंड इसकी पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करना, राइट। अब आपको इस इफेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, ये क्यों हो रहा है, ओके। इफेक्ट जो होता है वो ज्यादातर प्रोमिनेंटली डेजर्ट में दिखता है या फिर लॉन्ग रोड्स पे दिखता है इन समर्स, ओके। इस एग्जाम्पल क्या है, जैसे व्हेन एन ऑब्जर्वर अपीयर टू सी पॉन्ड ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड, जब ऑब्जर्वर को क्या दिखने लग गया, ग्राउंड पे पॉन्ड की इमेज दिखने लग गई, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मिराज इफेक्ट बोलते हैं। जो मिराज इफेक्ट है एक्चुअली में आपको ये भी पता है ना कि जो स्टार्स हैं रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअली एक चीज और होती है कि पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। वो पॉन्ड बहुत दूर हो सकता है हमसे, बट उसकी जो इमेज अब हमें कहाँ दिख रही है, हमारे नियर बाय दिख रही है, बट वो पॉन्ड हमसे अभी भी बहुत दूर है, ओके। एंड जैसे अगर पॉन्ड की नहीं दिख रही, मैंने आपको बताया आसपास नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किसकी फोटो दिखेगी, जो स्काई है वही हमें दिखने लग जाएगा ग्राउंड पे गर्मी की वजह से। और स्काई भी ब्लू होता है, वाटर भी ब्लू होता है, तो हमें क्या लगेगा, अरे पॉन्ड मिल गया, पॉन्ड मिल गया, राइट। और वो शाइन भी करता है बिल्कुल मिरर की तरह, बिल्कुल आपने देखा अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फोटो दिखाई। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिराज इफेक्ट बोलते हैं। अब आपको मिराज इफेक्ट के बारे में भी सब कुछ पता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके क्या कंडीशंस चाहिए होने के लिए, राइट। एग्जांपल्स भी पता चल गए हमें। तो अब कभी भी आपके सामने मिराज इफेक्ट होगा तो यू नो व्हाट इज दिस इफेक्ट ऑल अबाउट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।